भय एक ऐसी भावना जिससे ओतप्रोत होकर आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सहरन हो जाए और उस भय को मनोरंजन के तौर पर कैसे लिया जा सकता है, आज की किताब वही हमें सिखाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में और समग्र समाज में धन, वैभव, संपत्ति और खुशियों के साथ साथ स्वास्थ्य की भी बारिश होती रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो इसी वाक्य के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो है, जिसमें मैं आपको एक ऐसी बुक से मुखातिब करवाने वाला हूं जिस बुक की बहुत सारी समीक्षाएं मैंने पढ़ी और बहुत ही रोचक बुक है, और वो बुक भी मैंने पढ़ी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उसी बुक के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन सी बुक है। तो जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है मेघा राठी जी द्वारा लिखी हुई उंगलियाँ। इस बुक की समीक्षा कई अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है, सभी को ये बुक पसंद आई है और ये एक रहस्य का सफ़र है। जिस उंगलियाँ शीर्षक नाम से ये बुक प्रकाशित हुई और इसमें बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी तंत्र विधि और तंत्र क्रियाएँ और साथ ही पिशाचनी और यक्षिणी, आत्मा, भूत बाधा और तंत्र मंत्र का सर्वेक्षण किया गया है। उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और कहानी को एकदम दमदार रूप से मेघा राठी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं इस पुस्तक की लेखिका जो मेघा राठी हैं उनको दीदी कह के संबोधित करता हूँ। मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं। साथ ही उनकी लिखी हुई कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। इससे पहले उनका एक कहानी संग्रह उपन्यास प्रकाशित हो चुका है, वो भी बहुत अच्छा था और मैंने उसे पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उसकी समीक्षाएं पढ़ी थी और साथ ही इस बुक को मैंने कंप्लीट किया था एक ही दिन के अंदर अंदर और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भय, जुगुप्सा और साथ ही भयानक जो तंत्र विद्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं और एक रहस्यमय कथा के बारे में कहानी के रूप में जानना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं इसके पीछे जो कंटेंट दिया है वो पढ़ कर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत जो कहानी है वो आपके सामने पेश करूँगा। शादी के बंधन में बंधे कमल और मिहिर के साथ रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। उनके घर से जुड़े थे कमल के पिछले जन्म के तार, जिसके कारण कमल को फिर से जन्म लेकर आना पड़ा। पुनर्जन्म के गलियारों से निकली स्वतंत्रता आंदोलन की एक अनसुनी कहानी, जिसके साथ शुरू हुई अधूरी यक्षिणी के प्रेम और बदले की ऐसी कहानी जिसकी कसक और तड़प ने खौफ का सफर को और भयावह बना दिया। कमल और महिर को खौफ की गलियों से मुक्त कैसे मिलेगी, ठीक है, और औघड़, डाकनी, पिशाचनी, शापित वृक्ष के रहस्यों से भरी एक अनोखी कथा के घुमावदार रास्ते का सफर है उंगलियां आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसमें आप भय के साथ साथ रहस्य का भी पता लगा सकते हैं। वो रहस्य क्या है वो तो आपको बुक पढ़कर ही पता चलेगा, और अगर आप बुक में जो भावनाएं दी हुई हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जो अधूरी यक्षिणी है, जो पिशाचनी, डाकनी और प्रेतात्माएं हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। और कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा कुलांचे खाती है और कुलांचे के बाद में ऐसी कहानी अपने आप बदल जाती है जो पुराने ज़माने में ले जाती है, स्वतंत्रता के समय। तो दरअसल होता क्या है इस बुक में, मैं शुरू की कुछ कहानी आपको बता देता हूँ, आखिरी की तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। इसमें होता क्या है, कमल और महिर, कमल एक लड़की का नाम है और महिर उसके पति का नाम है, जो अपना हनीमून मनाकर वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तो उस घर में जो कमल और महिर जाते हैं, जो महिर का घर था, उस महिर के घर में दरअसल कहा जाता था कि उसका घर ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पर पहले 5 नर्तकियों और उनके उस्ताद का कत्ल किया गया था, किसके जो जमींदार था उसके द्वारा। तो ये स्वतंत्रता से के समय की कहानी है और उसके बाद भविष्य में आती है, जो अभी वर्तमान समय में घट रही होती घटना है उससे जुड़ी हुई है। तो क्या होता है कि कमल और महिर आते हैं घर में और उनके साथ अचानक बड़ी बड़ी मतलब घटनाएं होने लगती हैं, बुरी बुरी घटनाएं होने लगती हैं। आसपास के लोग उस जगह के बारे में कहते हैं कि वो जगह खराब है, वहाँ प्रेत बाधा है। तो इस तरह की समस्याएं
कमल अनुभव करती है और धीरे धीरे उसके साथ ऐसे कोइंसिडेंट होने लगते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति प्रवास करती है। और उसी का समाधान करने के लिए वह अपने पति महिर और साथ ही पति के जो दोस्त हैं और उसकी जो सहेलियां हैं उससे बातचीत करती है और फिर गुरुजी को बुलाती है। तंत्र विद्या करने वाले जो साधु सन्यासी होते हैं उन लोगों को बुलाती है और साथ ही अपने घर में और शमशान में एक प्रक्रिया करती है जिसे तांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके द्वारा अतृप्त आत्माओं को उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों अतृप्त हैं, और उनकी जो चीज़ है मतलब जो उनको चाहिए वो उन्हें देकर उन्हें तृप्त कर दिया जाता है। तो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो जब वो गुरुजी होते हैं वो सभी आत्माओं को कैद कर लेते हैं कांच के जार में तंत्र विद्या करके। फिर उनसे पूछा जाता है, गुरुजी पूछते हैं और बाद में इंदु नाम का एक कैरेक्टर उभर कर आता है। इंदु अपनी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों से जो लोहा लेने वाली चीज़ होती है, ये अंग्रेज़ों को भगाने की जो प्लानिंग हो रही थी उसे कैसे अंजाम दिया जा रहा था और उस बीच में कैसे एक षड्यंत्र किया गया और उन 5 नर्तकियों को मार दिया गया, साथ ही उनके उस्ताद को। और साथ में जो कहते हैं कि ज़मींदार खराब था, ज़मींदार दरअसल खराब नहीं होता, वो यही होता है कि कभी कभी आप ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हो, कभी कभी अफवाह ऐसी फैल जाती हैं कि लोग आप पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, दरअसल ज़मींदार खराब नहीं होता, उस पर लोगों की बुरी उंगलियां उठ जाती हैं कि उसने ही उन नर्तकियों का और उन लोगों का वध किया था, वध ही कह लें, मर्डर कह ले, तो वो किया था। और साथ ही उस बारे में बहुत सारी अफवाह फैलने लगती हैं, तो ज़मींदार को सब कोई गलत समझने लगते हैं। तो दरअसल उंगलियां शीर्षक लाने का एक मकसद ये भी रहा है मेघा दीदी का कि लोग कितनी जल्दी अफवाह में फंसकर, दुर्भावना में फंसकर लोग दूसरों पर उंगलियां उठाने लगते हैं, जबकि वो खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि हमने क्या किया, क्या बुरा किया। वो दूसरों पर उंगलियां उठाने में बहुत जल्दी शीघ्रता दिखाते हैं। तो इसी बात पर मेघा दीदी ने इस पुस्तक का नाम उंगलियां रखा। मुझे यही समझ में आया और उनसे बातचीत के दौरान भी मुझे यही समझ में आया था। और मैं जहाँ तक इसके सामाजिक वातावरण का और परिवेश की बात करूँ, वहाँ परिवेश में बहुत ही अच्छे तरीके से कथानकों को गढ़ा गया है और साथ ही किरदारों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश में लाया गया है। जो अधूरी यक्षिणी है वो अपनी इच्छा पूरी कैसे करती है, वो अपने आप को कैसे, वो अधूरी यक्षिणी कैसे बन जाती है। यक्षिणी तो पूरी तरह से बनना था उसे, लेकिन वो अधूरी यक्षिणी बनकर रह जाती है। क्यों बनकर रह जाती है ये आपको बुक पढ़कर ही पता चलेगा। साथ ही इस बुक को मंगवाकर आप इसका रसास्वादन कीजिए। भय की जो जागृति है, भय का भाव है, वो अपने आप आपके अंदर संचारित होने लगेगा। तो मेरा था ये छोटा सा रिव्यू इस बुक पर। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए, अपने आप को जागृत करिए और कुछ लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन, जय श्री राम।